तो दोस्तों, मैं रवि आपके लिए लाया हूँ। बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि मुझे ओम का नियम नहीं नहीं आता है, कृपया करके इस पर एक वीडियो बनाए। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए, एक क्वेश्चन इस बार आने का चांस तो बिल्कुल बना हुआ है। मेरे हिसाब से तो आने वाला है, चांस बिल्कुल बना हुआ है इस बार आने का। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है। आपका आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ओम का नियम क्या है, इसके जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करें। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को लिखे, एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम का जांच करें। ऐसे भी तो सबका आंसर एक ही होगा, सत्यापन बोले या जांच करे बोले या कुछ भी बोले। देखिए, आपका क्वेश्चन में आ गया ओम का नियम, तो आप समझ जाइएगा कि यही प्रश्न है। तो ओम का नियम क्या है, इसके जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर लिखकर डैश देना है और यहाँ से आपको ओम का नियम लिखना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लिखना है, किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि भी समानुपाती आई, ये हमारा जो चिन्ह है इसको समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर। समानुपाती को आप हटाएंगे तो यहाँ बराबर लग जाएगा और आर आ जाएगा, समानुपाती की जगह आर आ जाएगा कि भी बराबर आई आर। यह आप लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, सत्यापन आपको लिखना है, यानी कि ओम का नियम का जांच करें तो आप लिखेंगे यहाँ पे सत्यापन। उसके बाद देखिए लिखेंगे, सर्वप्रथम चित्रानुसार विद्युत परिपथ को सजाते हैं। सर्वप्रथम चित्रानुसार विद्युत परिपथ को सजाते हैं। इसके बाद एमीटर तथा वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं इसके बाद एमीटर तथा वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। और फिर दो या दो से अधिक बैटरियों को जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। और फिर दो या दो से अधिक बैटरियों को जोड़कर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, जिससे निम्नलिखित सारणी प्राप्त होती है। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, जिससे निम्नलिखित सारणी प्राप्त होती है। उसके बाद ये आपको चित्र बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से बनाया है, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसा नहीं करना है, नंबर कट जाएगा। आपको पेंसिल से इस चित्र को ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सीधा लाना है, यहाँ पे ए दे देना है बीच में ए, और यहाँ पर नीचे रहता है प्लस और माइनस। ए हमारा एमीटर है। उसके बाद आपको यहाँ बैटरी को जोड़ देना है, बैटरी या सेल को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुंजी जोड़ देना है और इस तरह से एक लाइन लाना है सोझे, और फिर यहाँ ले जाना है और यहाँ लेना है। जो बीच में तीर का निशान है, इस तरह से तीर है, इधर का तीर है आपको। उसके बाद आपको ऊपर की ओर ले जाना है, यहाँ वोल्ट मीटर यानी कि गोल दे के भी जोड़ देना है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर वोल्ट मीटर, और यहाँ से लाना है। और ये हमारा है, जो ये हमारा प्रतिरोध है, ये जो हमारा ऐसा है, इसको आर प्रतिरोध बोलते हैं। अरे आपको यहाँ से सीधा लेना है। तो आपको इस चित्र का क्या कीजिए, सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इतना ही नहीं लिखना है, अभी आओ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद फिर नीचे से लिखिएगा चित्र पाने के बाद। जब हम प्राप्त सारणी से धारा और पेन से उसके बाद लिखना है कि जब हम प्राप्त सारणी से धारा और विभवांतर का मान लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। जब हम प्राप्त सारणी से धारा और विभवांतर का मान लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। जब हम प्राप्त सारणी से धारा और विभवांतर का मान लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। इससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। उसके बाद आपको देखिए, ये मैंने अतिरिक्त पार दिया है, तीसरा आपको नहीं पढ़ना है, 2 कॉलम बनाना है। देखिए, मैंने एक नीचे खाली है, इसको नहीं पढ़ना है, केवल 2 कॉलम बनाना है। एक ये हमारा विभवांतर हो गया, ये हमारा धारा हो गया। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जब प्राप्त सारणी से धारा और विभवांतर, तो धारा हमारा क्या है, नीचे ए है, से धारा है। धारा का ऐसा माटक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का ऐसा माटक एम्पियर, और विभवांतर का ऐसा माटक वोल्ट होता है। विभवांतर को भी से लिख दिए। देखिए, हम जब हम 1 एम्पियर